दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ मैं सेट बी कक्षा 10वीं विषय हिंदी। ये आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए अभ्यास पेपर है। इसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चार चार सेट सभी विषय के उपलब्ध कराए हैं, तो आप उन सभी का उत्तर हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। कक्षा 10वीं अभ्यास प्रश्न पत्र, विषय है आपका हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे वार्षिक परीक्षा तक। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, तो इसमें 1943 से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते कौन रहे थे, तो इसमें उद्धव आप याद रखेंगे। इसके बाद विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है भरत मुनि जी की। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया था। तो जो स्वयं प्रकाश जी है उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया था। जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर आपको याद रखना है पहले पद को पूर्व पद बोला जाता है। माता का अंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है, किसकी अभिव्यक्ति हुई है, तो बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति हुई है, बाल मनोभावों की। इसके बाद में देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको फर्स्ट में दिखाया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के से लिया गया है। किससे लिया गया है, तो बाल कांड से लिया गया है, तो फर्स्ट में आप लिखेंगे बाल कांड। इसके बाद में 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं, तो सममात्रिक छंद उसको बोला जाता है, सममात्रिक छंद, ऐसे आप याद रखेंगे। भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको उद्दीपन याद रखना है, उद्दीपन कहलाते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में की आयु में छपने लगी थी, तो 15 वर्ष की आयु में छपने लगी थी, तो यहाँ पर आप 15 वर्ष लिखेंगे। इसके बाद में अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। गंतोक से किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो इसमें आपको याद रखना है 149 इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनाना है। दिया है आपको नागार्जुन, तो जो नागार्जुन है इनको आप मिलाएंगे आधुनिक कबीर। इसके बाद मेघ आए बन ठनके में मानवीकरण अलंकार है, कहानी के तत्व, तो इसमें आपको 6 लिखना है। एहतियात, एहतियात का मतलब सावधानी होता है। गले का हार, इसका मतलब बहुत प्रिय होता है। प्रेयर व्हील, तो इसमें आप प्रेयर जो व्हील है इसको आप मिलाएंगे एक धर्म चक्र से। ठीक है, इस प्रकार आप इसे मिला देंगे। ये जोड़ी हो गई आपकी। अब जोड़ी के बाद में आप देखेंगे आप एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो यहाँ पर देखिए जो कवि निराला जी है वो बादलों की तुलना करते हैं मुख्य रूप से क्रांति से। इसके बाद में गणों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 8 गण होते हैं। ये छंद है, याद रखना। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे, तो भटियार खाना कहते थे, भटियार खाना। 2 वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, तो 2 वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। इसके बाद मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है, तो अंधों में काना राजा। ठीक है, ये आप लिख देंगे। माता का अंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलानाथ के घाव पर क्या लगाया था, तो इसमें आपको याद रखना है मरहम लगाया था। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए। संगतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो यहाँ पर लिखना है असत्य। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं कर सकता है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य, क्योंकि खोज कर सकता है। न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। भोलेनाथ का अधिकतर समय उनकी मैया के सानिध्य में गुजरता था, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, तो इसमें आपको लिखना है सत्य। रीतिकाल काव्य की 2 विशेषताएं आपको इसमें बता देना है। ठीक है, और बाकी सूरदास जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आप याद करेंगे। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट दोनों दिए हैं आपको यहाँ पर, और यहाँ दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में भी आपको
बताना है कि फागुन वाला पार्ट है उससे रिलेटेड।